नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम मैथ की जो शुरुआत करेंगे तो बिल्कुल बेसिक से करेंगे, पहले चैप्टर से स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। बिल्कुल ये नहीं कि साहब पहले डायरेक्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस करा दें, परसेंटेज करा दें, जिससे कि आप समझ में आ सके आसानी से आपके कि प्रॉपर तरीके से आप मैथ को पढ़ सकें। तो बिल्कुल बेसिक, जिसने कभी भी मैथ नहीं पढ़ा हो, कभी मैथ नहीं अपनी लाइफ में पढ़ा हो, वो भी मैथ को सीख सके साहब इससे कि जैसे हम पहले चैप्टर पार्ट दिया हुआ आपका, तो फर्स्ट चैप्टर क्या दिया आपका, नंबर सिस्टम दिया है। तो हम पहले ही चैप्टर को पढ़ेंगे, इसका नाम नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम के आज पढ़ रहे हैं, तो नंबरों के बारे में सबसे पहले हमें किसका ज्ञान होना चाहिए, इसमें नंबरों के बारे में पता होना चाहिए। तो हम नंबरों के बारे की बात करें तो आज हम 1 से लेके 100 तक पढ़ते हैं, 1 से लेके 100 तक, यानी 1 से 100 तक कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है 1 से लेके 100 तक कि 1 से लेके 100 तक की गिनतियों में गिनती और पहाड़े से बहुत सारे क्वेश्चन बना देता है आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले हम गिनती और पहाड़े से ही बेसिक वाले मैथ को हम पढ़ते हैं। तो इसमें दिया जाता है कि 1 से लेके 100 तक की गिनतियों में सबसे कम अंक कौन सा आता है, या एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से लेके 100 तक की गिनतियों में सबसे अधिक बार कौन सा अंक आता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो 1 से लेके 100 तक की गिनतियों में सबसे कम जो अंक आता है वो आपका 0 आता है। कितनी बार पूछा जाए कितनी बार आता है, तो 11 बार आता है। और पूछा जाएगा तो सबसे अधिक बार अंक कौन सा आता है, तो वो 1 का अंक आता है। कितनी बार आता है, 21 बार। यानी 0 आपका 11 बार आता है, 1 का अंक 21 बार आता है। और पूछा जाएगा साहब प्रत्येक डेट, जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2 का अंक, 3 का अंक, 4 का अंक, ये कितनी बार आता है, तो 2 का अंक, 3 का अंक, 4 का अंक, 5, 6, 7, 8 और ये 9। यानी प्रत्येक डेट की बात की जाए कि ये कितनी बार आती है, तो ये प्रत्येक डेट आपकी 20 बार आती है, 20 बार आती है। 2 का अंक भी 20 बार आएगा, 3 का अंक भी 20 बार आएगा, 4 का अंक भी 20 बार आएगा। प्रत्येक डेट आपकी 20-20 बार आती है। तो जैसे हम अंकों की काउंट करेंगे टोटल अंक कितने हो जाएंगे, तो ये क्वेश्चन बनता है आपका कि 1 से लेके 100 तक, 1 से 100 तक की गिनतियों में, 1 से 100 तक की गिनतियों में कुल अंक कितने होते हैं, कुल अंक। तो कुल अंकों की बात की है, 1 से लेकर 100 तक की गिनतियों में कुल अंक कितने होते हैं। तो देखो इन अंकों को टोटल हम काउंट करें तो 11 और 21, इन दोनों अंकों को जोड़ देंगे तो ये दोनों अंक कितने हो गए आपके 32, 32 अंक ये हो गए। और ये प्रत्येक डेट आपका कितनी बार आ रहा है साहब, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर आप 8 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितने अंक हो गए, 160। 160 अंक तो ये हो गए, 32 अंक ये दिए हुए, तो 32 आप इसमें प्लस कर देंगे तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे, 192। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 192। यानी 1 से लेके 100 तक की गिनतियों में कुल अंक कितने होते हैं, 192 अंक होते हैं। तो जैसे 1 से लेके 100 तक की हमने बात की तो 192 अंक होते हैं। अगर इससे कम भी पूछ लिया जाए, कम पूछा जाए आपके कुल अंक कितने होते हैं, या कम तक पूछा जाए, 180 तक पूछा जाए, 160 तक पूछा जाए, लेकिन पहले इससे पहले हम ये जानते हैं कि 1 से लेके 100 तक ये कुल अंक 192 होते हैं। इन 192 अंकों का योग कितना होगा, जैसे 192 अंक है तो इन्हें हम काउंट करें, डेटों का योग कितना होगा। तो अंकों के योग की हम बात करें तो ये अंक बटे योग आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो अंक 192 अंक होते हैं और योग कितना होता है इनका, 901 इनका योग होता है। तो 901 के अंकों का योग कैसे काउंट किया, तो इसे समझिए कैसे हम निकालते हैं। जैसे 1 से लेके 100 तक की गिनतियों की बात करें हम, तो हमें पता है कि 1 का अंक हमारे पास कितनी बार आ रहा है, 21 बार आ रहा है। तो आप 1 को अलग कर दो, प्लस ये 20 को आप अलग कर दें, फिर आप प्लस कर दीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और ऐसे ही कहाँ तक, ये कहाँ तक 9 तक दिया हुआ, तो 9 तक प्लस करते जाइए 9 तक। तो आप 1 को आप ऐसे ही रहने दें, ये 1 आप ऐसे ही रहेगा। ये 20 हमने सब में से कॉमन ले लिया यहाँ पर, क्योंकि 1 का अंक भी हमारे पास 21 आ रहा था, उसे हमने अलग कर दिया, 20 सब में से कॉमन ले लिया। अब 1 से लेके 9 तक की संख्या को कैसे प्लस करते हैं, 9 × 10/2, 2 से डिवाइड कर देंगे इसे, 2 से ये कट जाएगा 5 बार, तो ये 1 हो गया प्लस 20, और 9 का गुणा 5 से करेंगे तो 45 हो जाएगा, और 45 का मल्टीप्लाई आप 20 से करें तो 1 प्लस ये आपका 900 हो गया, और 900 में 1 प्लस कर देंगे तो 901। इस तरह से निकाला जाता है। ये आपसे 901 जो अंकों का योग आता है, तो इस तरह प्लस कर देते हैं, तो सभी अंकों का योग कितना होगा, 901। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि 192/901। जैसे कि आपने एक नया मकान नंबर लिया है और उसका नंबर जो है आपके घर का नंबर है 192/901। जैसे सिटियों में जो आप मकान लेते हैं तो उन पर नेम प्लेट लगी रहती है, तो उन पर क्या होता है, ऐसे तो 37/46, 40/45। तो ऐसे ही आपने एक नया फ्लैट खरीदा है, उस फ्लैट का नंबर है कितना, 192/901, जिसमें 192 क्या है, ये अंक हैं, और 901 क्या है, अंकों का योग। 901 जो दिया हुआ है आपको अंकों का योग दिया है, तो आप इसे नोट करिए पहले, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें तो साहब अंक हमें कहां से पूछे थे, 1 से लेके 100 तक। अगर इससे कम पूछे जाए तो हम कैसे काउंट करेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए कि साहब 1 से लेके
1 से लेके 35 तक, 35 तक, 1 से लेके 35 तक कुल अंक कितने होंगे? तो भाई 35 तक हम कैसे काउंट करेंगे, लेकिन हमें समझिए कैसे निकालना है। 1 से लेके 35 तक तो हमें पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी 1 से लेके 9 तक प्रत्येक डिजिट सिंगल सिंगल बार आई है। तो कितनी बार आएंगी ये साहब? 9 बार आएंगी प्रत्येक डिजिट। तो ये 9 बार, प्रत्येक डिजिट 9 बार आ जाएगी साहब। यानी एक डिजिट की जो सिंगल डिजिट की जो संख्या होंगी, क्योंकि अगर 10 से आगे काउंट करेंगे तो फिर वो 2 डिजिट में चला जाएगा, इसलिए 1 से लेके 9 तक हमें पता चलेगा कि 1 से लेके 9 तक जो डिजिट होती है वो एक अंक की अंक संख्या होंगी। तो 9 का मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे तो ये कितनी डिजिट हो जाएंगी? 9। लेकिन वो कहां तक पूछ रहा है? 35 तक। तो 1 से लेके 9 तक तो पता है, अब हमें काउंट कहां से करनी है? 10 से लेके 35 तक। अब 10 से लेके 35 तक की हम बात करें तो 35 में से कितना घटा दो? 1 से लेके 9 तक की संख्या को माइनस कर दीजिए। और 1 से लेके 9 तक की संख्या को माइनस करेंगे तो इसमें से 15 में से 9 घटाएंगे तो ये 6 बचेगा, और इसमें से घटाएंगे तो ये 26, 26। अब ये 26, 26 जो नंबर बचे आपके, ये कितने अंक डिजिट के होंगे? ये 1 2 भाई 2 अंक की संख्या होंगी ये, और 2 अंक की संख्या होंगी तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 26 दूनी 52, 52 अंक ये हो गए, और 9 अंक ये हो गए 1 से लेके 9 तक, क्योंकि हमें तो 1 से 35 तक पूछ रहा था। तो इन दोनों अंकों को जोड़ देंगे तो 9 और 2 11 है, 1 हो गया, 5 और 1 6। तो आंसर कितना हो जाएगा? 61। यानी 1 से लेके 35 तक की गिनतियों में कुल अंक कितने यूज किए जाएंगे? 61। 61 अंकों से मिलकर आपकी 1 से लेके 61 तक की गिनती लिखी जाएंगी साहब। तो एक बार बताइए आप, दूसरा क्वेश्चन नोट करिए इसे। कहीं तक भी पूछा जाए आपसे कि 1 से लेके, जैसे पूछा जाए आपसे 1 से लेके 63 तक, 63 तक कुल अंक कितने होंगे साहब? 1 से लेके 63 तक बताना है। बताइए, सब लोगों का आंसर आना चाहिए। 1 से लेके 63 तक की गिनतियों में कुल अंक कितने होंगे? तो ऐसे ही करना है बिल्कुल आपको। तो पहले हमें पता है 1 से लेके 9 तक पता है, 1 से लेके 9 तक सिंगल डिजिट की संख्या होती है, तो 9 का मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे तो ये तो 9 डिजिट ही होंगी साहब, 9 डिजिट हो जाएंगी। और लेकिन वो पूछ रहा, अब इसके बाद 10 आ जाएगा। 10 से लेके 63 तक काउंट करना है, तो आप 63 में से घटा दीजिए, पहले 9 वाली डिजिटों को घटा दें। इसमें से 9 माइनस करेंगे तो 13 में से 9 घटाएंगे तो ये 4 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचा? 5, 54। तो 54 संख्याएं होंगी ये, और 54 जो संख्या है वो कितने डिजिट की होंगी? 1 2 डिजिट की होंगी। तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो गया? 54 दूनी 108, और 108 में आप इसे जोड़ देंगे तो 9 और 8 17 के साथ हो जाएगा 117, यानी 2 डिजिट की संख्या हो जाएंगी। तो 1 से लेकर 63 तक जो टोटल संख्याओं जो काउंट की जाएंगी, टोटल नंबर्स होंगे वो कितने होंगे? 117 नंबर होंगे। अब ये तो हमें 1 से कम वाला पूछा जाए, अगर 100 से आगे का पूछा जाए, 1 से 100 तक, 1 से 200 तक, इस टाइप से पूछा जाए, तो अगला क्वेश्चन बताइए कि 1 से लेके 200 तक, 1 से लेके 200 तक की गिनतियों में कुल अंक कितने होंगे? तो हमें 200 तक की गिनतियों में काउंट करना है कि 1 से लेके 200 तक की बात कर रहा है, तो 1 से 200 तक की गिनतियों में कुल अंक कितने होंगे? अब देखो ये 100 के नियरेस्ट पहुंच गया, तो हमें पता है कि 1 से लेके 100 तक, बताइए साहब, अभी बताया था आपको 1 से लेके 100 तक कुल अंक कितने होते हैं? 1 से लेके 100 तक अभी बताया था ना आपको 192 अंक। 1 से लेके 100 तक कुल अंक कितने होते हैं? 192 अंक। 1 से लेके 100 तक की गिनतियों में कुल अंक 192 होते हैं। अब वो 200 तक की बात कर रहा है, 200 तक, तो आप काउंट करें 101, 101 से लेके 200 तक। अब 101 से लेके 200 तक की बात करें तो टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी? इसमें से घटा देंगे तो संख्या कितनी बचेंगी आपकी? 100। 200 में से भाई 100 माइनस करेंगे तो 100 संख्या बचेंगी, तो इसमें से इसे माइनस करें। 100 संख्या जो होंगी, अब ये कितने अंक की होंगी? जैसे 1 2 3, अब संख्या 3 डिजिट की हो गई है, तो आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया आपका? 300। 300 अंक तो ये हो गए साहब, क्योंकि ये 3 अंक 101 हुआ, 102 हुआ। जैसे 10 के बाद संख्या काउंट होती है तो वो तो 2 डिजिट में होती हैं। जैसे आप 100 से ज्यादा काउंट करना शुरू करेंगे तो वो कितने पहुंच जाएंगे? 3 डिजिट में पहुंच जाएंगी साहब संख्या। तो आप 300 में आप 192 प्लस कर देंगे तो टोटल अंक कितने हो गए आपके? 492। यानी कि 1 से लेके 200 तक की जो गिनती लिखी जाती है वो कितने अंकों से मिलकर लिखी जाती है? 300 यानी 492, यानी 492 अंक होते हैं। 1 से लेके 200 तक की गिनतियों को लिखने हैं आपको 492 अंकों का यूज करना पड़ेगा। तो एक बताइए आप, ऐसा ही क्वेश्चन लिखिए कि 1 से लेके, लिखें क्वेश्चन, 1 से लेके 300 तक, 1 से लेके 300 तक की गिनतियों में कुल अंक कितने होंगे? 1 से लेके 300 तक की गिनतियों में काउंट करना है कि 1 से लेके 300 तक की गिनतियों में कुल अंक कितने होंगे। तो 1 से लेके 300 तक ऐसे ही करना है, अभी की तरह हमें पता है 1 से लेके कहां तक? 100 तक। यानी 1 से लेके 100 तक जो कुल अंक होते हैं आपके कितने होते हैं? 192। यानी 1 से लेके 100 तक की गिनतियों में कुल अंक आपके 192 अंक होते हैं।
अब 1 से लेके 100 तक बताया, अब इसमें से 300 में से इसे घटा दें, या 101 से बात करें हम, 101 के बाद कहां तक पूछ रहा है, 300 तक की बात कर रहा है, तो कुल अंक 300 इसमें से माइनस करेंगे तो संख्या कितनी हो जाएंगी हमारी 200, यानी 200 संख्या बचेंगी। अब ये कितने अंक की होंगी, 1 2 3 यानी 3 डिजिट की होंगी, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये 600 हो गई था। 600 अंक तो ये हो गई 192, और इसमें प्लस कर दीजिए, 192 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 792, यानी 1 से लेके 300 तक की संख्याओं में कुल अंक कितने होंगे, 792 अंक होंगे। अब जैसे इनकी अंकों की बात कर रहा है तो इसमें टोटल अंक पूछ लेता है, इसके अंकों की बात कर रहा है तो इनका योग भी पूछ सकता है कि साहब 1 से लेके 100 तक 192 अंक होते हैं, तो इन अंकों का योग कितना होगा, या 200 तक कितने अंक होते हैं, इनके अंकों का योग कितना होगा, तो ये भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा से लिखिए साहब, दूसरा क्वेश्चन कि अंकों का योग पूछा जाए तब हम कैसे काउंट करेंगे। तो योग की बात की जाए तो ये भी क्वेश्चन कई बार आया है कि 1 से लेके 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की गिनतियों में कुल अंक कितने होते हैं, तो ये भी आपको बताया था कुल अंकों का योग कितना होता है। 1 से लेके 100 तक की गिनतियों में कुल अंकों का योग, तो कुल अंक 192 अंक होते हैं, इन 192 अंकों का योग पूछा जाए तो ये बताया था भी आपको कितना होता है 901, तो इसका आंसर 901 हो जाएगा। जैसे हम अंकों के योग की बात करें थोड़ा समझे, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते गए साहब हम 10 तक, फिर यहाँ हमने 11 12 ऐसे लिखा, और इन संख्याओं को हमने काउंट किया 20 तक, जैसे 21 22 ऐसे हम काउंट करें या 30 तक। तो जैसे हम आगे 100 तक करते हैं तो इन अंकों को जोड़ना है, जैसे 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, फिर आगे ऐसे जोड़े, यहाँ पर 10 के बाद से 11 1 12 1 13 और 2 15 1 16 16 और 3 19, ऐसे करके हम अंकों को काउंट करना है, न कि हम संख्या डिजिट को। ऐसे नहीं कि 12 और 13 को प्लस कर रहे हैं, 25 25 में फिर 11 जोड़ रहे हैं, ऐसे प्लस नहीं करना संख्याओं को। तो हमें संख्याओं के अंकों का योग पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे, ये तो 1 से 100 तक पता है कि 901 होता है, लेकिन 100 से आगे पूछा जाए तब कैसे हम अंकों का योग निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है कि 1 से लेके 200 तक, 1 से लेके 200 तक की गिनतियों में कुल अंकों का योग कितना होता है। तो 1 से लेके 200 तक की गिनतियों में कुल अंकों का योग बताना है आपको कि 200 तक की गिनतियों में कुल अंकों का योग कितना होगा। तो थोड़ा समझिए कि 1 से लेके 200 तक की गिनतियों में हम कुल अंकों के योग की बात करें तो हमें कहां तक पता है, 1 से लेके 100 तक पता है ना, 1 से 100 तक कुल अंकों का योग कितना होता है, 901 होता है। तो हमें ये पता है साहब 1 से लेके 100 तक की गिनतियों में कुल अंकों का योग जो होगा वो 901 होता है। फिर थोड़ा ऐसे प्रैक्टिकली समझिए थोड़ा, जैसे मैंने लिख दिया 1 से लेके 100 तक की गिनती प्लस, फिर हमें 1 से लेके 100 तक लिखना पड़ेगा, और प्लस कितना कर देंगे इसमें 100, यानी 1 से लेके 100 तक की गिनतियों का अंकों का योग कितना हो गया, ये 900 हो जाएगा, 901 हो गया, प्लस फिर 1 से लेके 200, ये भी कितना हो जाएगा 901, और प्लस हमने 100 क्यों किया इसमें, जैसे ही आप 1 से लेके 100 तक की जो काउंटिंग करेंगे तो उसमें तो आपकी जो सारी संख्या है वो 2 डिजिट में आएगी। 1 से लेके 9 तक सिंगल डिजिट रहेंगी, उसके बाद जैसे 10 11 12 वो 2 डिजिट में, और जैसे ही आप 100 को पार करेंगे तो 101 102 103 वो किस में बदल जाता है, 3 डिजिट में। हमें तो 2 डिजिट का योग पता है ना, ये 901 901, तो जैसे ही आप 100 से आगे काउंट करें तो वो संख्या कितनी बढ़ जाएंगी, 100 संख्या बढ़ जाएंगी, इसीलिए 100 प्लस कर देते हैं। तो 900 900 1802 हो जाएगा, 100 प्लस कर देंगे तो टोटल अंकों का योग कितना हो गया 1902। लेकिन हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखें कि आपसे कहां तक पूछा जा रहा है, 200 तक पूछा जा रहा है, तो 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग कितना पता है 901, तो 901 में 200 तक पूछा जा रहा है तो आप 2 से गुणा कर दें और प्लस 100 कम करके इसमें से 200 में से आप 100 घटा देंगे, कितना जोड़ दें 100 प्लस कर दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 1802 और प्लस कर देंगे आप 100, तो ये हो गया आपका 1902। यानी कि 1 से लेके 200 तक की गिनतियों में कुल अंकों का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा 1902 हो जाएगा। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि साहब 1 से लेके 300 तक, अब 1 से 300 तक भी बता सकते हैं जब हम 200 तक, तो अभी अंक बताए थे। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि 1 से लेके, अभी हम 1 से लेके 100 तक पढ़ रहे हैं, 1 से 100, जैसे आपसे पूछा जाए कि 1 से लेके 300 तक, 1 से लेके 300 तक की गिनतियों में सभी अंकों का योग कितना होगा, 1 से लेके 300 तक, 1 से 300 तक की गिनतियों बताना है कि कुल अंकों का योगफल कितना होगा। तो बताइए, सभी का आंसर आना चाहिए जो अभी बताया था सेम, ऐसे ही करना, करिए सब लोग पहले। तो 1 से 300 तक बताना है, तो बताएं 1 से लेके 100 तक कितना होता है, अभी बताया था 1 से लेके 100 तक, तो 1 से लेके जो संख्याओं का योग होता है, 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं का योग होता है, तो वो अंकों का योग कितना होता है 901, यानी 1 से लेके 100 तक की गिनतियों के अंकों का योग होता है 901। अब हमें पूछ रहा है वो 300 तक, तो आप 901 में मल्टीप्लाई किससे करें 3 से, और इसमें से 100 कम करके 300 है तो कितना प्लस कर देंगे इसमें 200, भाई 200 जोड़ दीजिए, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो ये हो जाएगा 2703, और 2703 में आप 200 जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया आपका 2903।
यानी 2903 हो जाएगा। यानी 1 से लेके 300 तक की गिनतियों में कुल अंकों का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा 2903। यानी 2903 आ जाएगा साहब इसका आंसर। अगर पूछा जाता कि साहब 400 तक बताओ, 1 से लेके 400 तक की गिनतियों में कुल अंकों का योग कितना होगा, तो मल्टीप्लाई किससे करते, 400 तक पूछा 4 से मल्टीप्लाई करते, और कम कितना कर देते, 400 तक पूछा जा रहा था 100 कम करके 300 जोड़ देते इसमें। ऐसे करके आपसे अंकों का योग, अंक हम काउंट कर सकते हैं इसमें। तो 1 से लेके 100 तक चाहे अंक पूछे जाए चाहे डिजिट पूछी जाए, हम कुछ भी काउंट कर सकते हैं इसके साथ। ऐसे ही अगला क्वेश्चन बताइए फिर नेक्स्ट टाइप का। आप तो कर लोगे ना, इस टाइप से सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। अगले टाइप का पूछा जाता है इसमें कि 1 से लेके 100 तक, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं होती हैं जिनका इकाई का अंक 2.5 के अंक से बड़ा होता है। 1 से 100 तक कई बार आया ये क्वेश्चन कि 1 से लेके 1 से लेके 100 तक पढ़ रहे हैं हम, तो 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या होती है जिनका इकाई का अंक 2.5 के अंक से बड़ा होता है। साहब बताइए कितना होगा। जैसे यूनिट डिजिट की बात कर रहा है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर कि 48, तो 48 में ये इकाई का अंक दे रखा है और ये 2.5 का अंक दे रखा है, तो ये वाला नंबर देखो इससे बड़ा हो गया। जैसे मैंने लिखा 59, तो इससे ये वाला यूनिट डिजिट बड़ा है। यानी यूनिट डिजिट जिनका बड़ा होगा, इकाई का अंक 2.5 के अंक से बड़ा है, तो 1 से 100 तक ऐसे कितने नंबर्स होंगे। तो पहले समझो, जैसे इकाई का अंक बड़ा होगा, यूनिट डिजिट की बात कर रहा है, इकाई का अंक 2.5 के अंक से बड़ा होगा, ऐसे नंबर कितने होंगे 45। 45 संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका इकाई का अंक 2.5 के अंक से बड़ा होता है। 45 नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका इकाई का अंक 2.5 के अंक से बड़ा होता है, और 45 ही संख्याएं ऐसी होती हैं साहब जिनसे इकाई का अंक से 2.5 का अंक बड़ा होता है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन ये भी बन जाता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ 95, तो देखो इससे ये वाली संख्या ये इकाई का अंक है और ये 2.5 का अंक है, तो इससे ये वाला नंबर बड़ा हो गया आपका। जैसे हमने लिखा 73, तो इससे ये वाली संख्या ये इकाई का अंक, ये 2.5 का अंक, तो ऐसा बड़ा हो गया। अब इसमें अब बचा क्या हमारा कि साहब ऐसी संख्याएं बची कि फिर जिनका इकाई और 2.5 दोनों कैसे हो जाए बराबर, यानी इकाई का अंक और 2.5 का अंक दोनों इक्वल हो। तो ऐसे कितने नंबर्स होते हैं, तो इकाई का अंक और 2.5 का अंक दोनों बराबर होंगे, तो यूनिट डिजिट बराबर है हमारे 2.5 का, तो ऐसे नंबर्स कितने होते हैं साहब हमारे 10 होते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 11, 22, 33, ऐसे हम काउंट करें तो ये इकाई का अंक होता है आपका, ये 2.5 का अंक दे रखा है, तो इकाई और 2.5 का अंक दोनों का बराबर हुआ, तो ऐसे नंबर सिर्फ हमारे कितने होंगे 10 नंबर होंगे, ऐसे संख्याएं 10 होंगी। अब ऐसे काउंट कैसे करेंगे साहब, ये 45 सिर्फ हमने इससे काउंट किया कि ऐसे नंबर हमें पता है कि इकाई और 2.5 के अंक बराबर होंगे, 11, 22, 33, 44, ऐसे 55, तो ये सिर्फ 10 नंबर होते हैं ऐसे। तो बचे कितने बाकी की संख्या हमारे पास 90 संख्या बची, तो 90 का आधा कर दीजिए तो 45 हो जाएंगे। तो 45 ही ऐसे नंबर्स होंगे जिनका इकाई का अंक बड़ा होगा, 45 नंबर ऐसे होंगे जिनका 2.5 का अंक बड़ा होगा, और 10 नंबर्स कैसे होंगे जिनका इकाई और 2.5 दोनों नंबर्स कैसे होंगे बराबर होंगे। तो इकाई और 2.5 का अंक दोनों बराबर होंगे, तो ऐसे नंबर चलिए फिर आपको तो 1 से लेके आपसे पूछा जाए कि साहब 1 से इकाई का अंक 2.5 के अंक से बड़ा होगा, तो वो कितने नंबर्स होंगे 45, जिनमें इकाई का अंक से बड़ा है 2.5 का अंक, वो भी 45 और इकाई 2.5 बराबर है दोनों। इसके बाद 1 से लेके 100 तक पढ़ते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि अभाज्य संख्याओं से मिलकर बहुत क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है। तो पहले इस कंसेप्ट को समझिए कि पहले तो यही समझ में आना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है, तभी तो हम बता पाएंगे। यानी अभाज्य संख्या की बात करें कि अभाज्य संख्या होती क्या है, जैसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, तो अभाज्य संख्या को पहले थोड़ा जानिए, उसके बाद बताते हैं आपको कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जैसे हम प्राइम नंबर कहते हैं साहब अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या की डेफिनेशन जैसे बहुत सारी बुकों में दिया हुआ है कि जिस संख्या स्वयं से भाग चली है 1 से भाग हो जाए वो संख्या अभाज्य संख्या होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि अभाज्य संख्या की बात की जाए कि जिस संख्या के भाजक, अभाज्य संख्या को थोड़ा समझें कि जिस संख्या के भाजक सिर्फ कितने होने चाहिए साहब, सिर्फ 2, सिर्फ 2, न तो 2 से कम होने चाहिए और न 2 से ज्यादा होने चाहिए, तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 1, 2, 3, 4। अब इसमें देखें कौन सा नंबर अभाज्य संख्या। जैसे हम 1 की बात करें तो 1 में तो सिर्फ 1 ही भाजक है, तो ये वाली अभाज्य संख्या नहीं होगी। 2 की बात करें तो 1 में भाग चला जाएगा और 2 का भाग चला जाएगा और इसका तीसरा भाजक नहीं हो सकता। तो 2 और 3 की बात करें, 1 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। अब जैसे आप कहें कि साहब 1 का स्वयं का भाग जा रहा है, ऐसे हम 4 की बात करें तो इसमें भी तो 1 का भाग और 4 का भाग जा रहा है स्वयं का, लेकिन इसमें एक और संख्या से डिवाइड हो जाता है, ये 2 से। तो इस संख्या के हमें कितने भाजक प्राप्त हुए साहब 3। यानी जिस संख्या के भाजक सिर्फ कितने होने चाहिए, सिर्फ 2 होने चाहिए, न तो 2 से कम होने चाहिए और ना ही 2 से ज्यादा होने चाहिए। ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, सिर्फ हम अभाज्य संख्या, जिस संख्या के भाजक सिर्फ 2 हो। तो ऐसी सबसे पहला हमें अभाज्य संख्या जो होगी वो कौन सी होगी, 2 होगी। इसके बाद सबसे छोटा नंबर्स कौन सा होगा, 3 होगा, फिर 2, 3, 5, 7 ऐसे करके नंबर्स होते हैं जिन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे वो किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं पहले ये समझिए। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से लेके 100 तक, 1 से
100 तक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो 1 से लेके 100 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो कितनी संख्या होती है आपकी 25। यानी 1 से लेके 100 तक जो संख्या होती है वो 25 नंबर होते हैं, 25 संख्या 25 संख्या होती है। और दूसरा पूछा जाता है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं का योग, तो योग की बात करें तो योग कितना हो जाएगा 1060। दूसरी बात की जाए साहब 1 से 50 तक अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या, तो 1 से लेके 50 तक अभाज्य संख्या होती है आपकी 15। तो इन अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है 1 से लेके 50 तक, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं का योग, तो ये होता है आपका 328। अगला क्वेश्चन बनता है इसमें कि 50 से 100 तक अभाज्य संख्या, 50 से 100 तक अभाज्य संख्या, तो ये होती है साहब आपकी 10। और 50 से 100 तक अभाज्य संख्याओं का योग, तो ये होता है आपका 732। तो ये 732 होता है। तो संख्याएं आप जैसे ध्यान कैसे रखना है, जैसे 25 संख्याएं होती हैं, इससे क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको नहीं पता है तो इसके लिए कोई ना तो फॉर्मूला होता है, जैसे इवन नंबर का निकाल लेते हैं, सम संख्याओं की बात की जाए या ऑड नंबर की बात की जाए तो इनका योग निकाल सकते हैं। अभाज्य संख्या का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, जैसे आपको सिर्फ काउंट ही करनी पड़ेगी ये। और ये क्वेश्चन कई बार से पेपर में आने लगा है इससे कि 1 से लेके 100 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो 25 होती है। 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्याओं का योग 1 या 60 होता है। 1 से लेके 50 तक अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं। 1 से लेके 50 तक की अभाज्य संख्याओं का योग 328 होता है। यानी कि संख्याएं कम होती हैं, संख्याएं ज्यादा है 15 लेकिन योग कम होता है, क्योंकि छोटे नंबर्स होते हैं 2 3 5 7 ऐसे। फिर पूछा है 50 से 100 तक अभाज्य संख्याएं 10 होती हैं, लेकिन योगफल इनका 50 से लेके 100 तक संख्या होगा योगफल ज्यादा होता है, क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स होते हैं इसमें। तो देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि 1 से लेके, अब इसमें थोड़ा क्वेश्चन समझिए कि क्यों मैंने इसे बताया आपको, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन कई बार से पूछा गया है कि 1 से लेके, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1 से लेके 90 तक, 1 से लेके 90 तक अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा। और 1 से लेके 90 तक अभाज्य संख्याओं की योगफल की बात कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 1 से लेके 90 तक अभाज्य संख्या लिखनी पड़ेगी पहले और फिर इनको जोड़ना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं कितना टाइम लगेगा। लेकिन अगर हमें ये कंसेप्ट पता है कि 1 से लेके 100 तक वाला हमें पता है कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है 1 या 60। 1 या 60 होता है। 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्याओं का योगफल 1 या 60 आता है। और इसमें से हमें पता है कि 90 तक की बात कर रहा है, तो बस अब आपको ये पता होना चाहिए कि 90 और 100 के बीच में, क्योंकि ये तो हमने टोटल काउंट कर लिया 100 तक, 90 और 100 के बीच में कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो अभाज्य संख्या होती है। तो सिर्फ एक ही नंबर होता है ऐसा, 1 से लेके 100 तक की संख्या में सिर्फ एक ही नंबर है, वो कौन सा नंबर होता है 97। यानी 97 जो संख्या है वो ऐसी है कि जो अभाज्य संख्या नहीं। तो आप इसमें से 97 घटा दीजिए बस, और 97 इसमें से कम करेंगे, 10 में से आप 7 घटाएंगे 3 बचेगा, 15 में से 9 घटाएंगे 6 बचेगा, और ये तो अंक कितना हो जाएगा इसका अभाज्य संख्या का योग 963। यानी कि 1 से लेके 90 तक अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा 963। अगर ये पूछा जाए कि 1 से लेके 90 तक अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो एक घटा दीजिए, 25 में से एक अभाज्य संख्या घटा देंगे तो संख्या कितनी हो जाएंगी 24 हो जाएंगी। ऐसे कहीं तक पूछा जाए आपसे, 1 से लेके 40 तक पूछा जाए तो 40 तक हमें पता है। 1 से लेके 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है साहब 15 होती हैं। जैसे एक क्वेश्चन समझिए कि जैसे 1 से लेके आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन आपसे कई बार आया पेपर में कि 1 से लेके 40 तक, 1 से लेके 40 तक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर की बात की है, तो 1 से लेके 40 तक हम अभाज्य संख्या की बात करें तो 1 से लेके 50 तक पता है, 50 तक टोटल संख्या कितनी होती है 15। 1 से लेके 50 तक 15 संख्या होती है, लेकिन वो पूछ रहा है 40 तक, तो 50 और 40 के बीच में काउंट कर लीजिए। तो 40 के बाद देखो कौन सी अभाज्य संख्या होती है 41, 43 और 47। इनके अलावा कोई और नंबर होता है प्राइम नंबर, ये 3 ही संख्या होती हैं। तो 3 15 में से घटा देंगे तो कितना आंसर आ गया 12। आप इस तरह से क्वेश्चन को बहुत जल्दी से कर सकते हैं। योग पूछा जाए तो इन तीनों को जोड़ के आप 332 में से घटा देंगे तो योगफल निकल आएगा। तो इस टाइप से आपका ये आपका बेसिक वाला जो मैंने आपको आज सारे क्वेश्चन कराए हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कराए हैं आपसे, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं।
बस आपको ये ध्यान रखना है कि मैथ को हम पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, बिल्कुल ऐसे नहीं कि पहले ही डायरेक्ट आप पहले फर्स्ट सीढ़ी को तो आप जाए, पहले पहली सीढ़ी पे पैर रखना सीखिए, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। आपको मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चन कराऊंगा, जो आपके एग्जाम में नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं, लेकिन बिल्कुल हमें कहाँ से पढ़ना है, बिल्कुल इसे बेसिक से पढ़ना है। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट पार्ट हम अगले पार्ट में पढ़ाएंगे इसका। ठीक है दोस्तों, ओके।